हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत देश का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया और विश्व के अंदर भारतीय झंडा फहराने का काम किया, और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है आज वही राष्ट्रीय खिलाड़ी गोल्ड मेडल उनके साथ किस प्रकार भारतीय कुश्ती संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बृजभूषण द्वारा यौन शोषण किया जा रहा है। बृजभूषण के खिलाफ 7 महिला खिलाड़ियों ने यौन शोषण की शिकायत दिल्ली के कनॉट प्लेस के थाने के अंदर दी, मगर किसी प्रकार की कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हुई, जबकि केंद्र सरकार बृजभूषण पर कार्रवाई करने के बजाय उसे बचाने में लगी हुई है। ये पूरे देश के लिए बड़ी शर्म की बात है, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्म की बात है, जो सरकार कहती बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। आजकल बहन बेटियों को भाजपा नेता से बचाने की जरूरत है। जिस प्रकार आपने देखा मंत्री संदीप सिंह, उसने महिला कोच के साथ छेड़खानी की, जिसके खिलाफ महिला कोच ने चंडीगढ़ के अंदर FIR दर्ज कराने का काम किया। और हरियाणा का मुख्यमंत्री क्या कहता है, आरोप लगाने से कोई दोषी थोड़ी हो जाता है, और मुख्यमंत्री सीधे तौर पर संदीप सिंह को बचाने में लगा हुआ है। मुख्यमंत्री द्वारा ऐसा बयान देना देश की महिलाओं का, बहन बेटियों का अपमान करने वाली बात है, जिसके लिए मुख्यमंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए। और जहां हमारे राष्ट्रीय खिलाड़ी आज खेल के मैदान के अंदर होने चाहिए, आज वो अपने आत्म सम्मान के लिए दिल्ली के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब यही हमारे खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेकर आते हैं और हमारी देश की जनता उनको कंधे पर बिठा बिठाकर पूरे देश के अंदर घुमाती है और मान सम्मान से उनको आगे लाती है। और जब प्रधानमंत्री क्या करता है, उन महिला खिलाड़ी हो, जो भी गोल्ड मेडल लाने वाले, सिल्वर मेडल लाने वाले, उनके साथ फोटो खिंचवा कर, सेल्फी लेकर मीडिया में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं भी हम खिलाड़ी के लिए क्या करने जा रहे हैं। उस टाइम खिलाड़ी हम बहुत कुछ कर रहे हैं। आज मोदी जी सोए पड़े हैं। इतना बड़ा मुद्दा, इतना गंभीर मुद्दा लगभग 4 महीने से चला हुआ है। जब जनवरी के अंदर पहले धरना दिया था, खेल मंत्री और पूरी सरकार हिल गई थी। उन्होंने बड़ी कोशिश की मनाने के लिए, भाई तुम उठ जाओ, हम कार्रवाई करेंगे, हमें समय दीजिए, कमेटी बना देते हैं, मगर उन्होंने नहीं माना। मगर बबीता फोगाट जो भारतीय जनता पार्टी की नेता है, और वो भी गोल्ड मेडल हमारी बेटी है, वो बीच में पड़ी, उसने मध्यस्थता की, खिलाड़ी को समझाया भी 4 हफ्ते समय मांगा है, 4 हफ्ते के अंदर जो उचित कार्रवाई होगी, ये आश्वासन दे रहे हैं, आप हमारी बातें मानने, मिलजुल के हम कार्रवाई करेंगे। उसकी मध्यस्थता होने के बाद, खेल मंत्री के आश्वासन के बाद, केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद उन्होंने धरना उठाया। 4 हफ्ते के बाद बजाय आपके सामने है 3 महीने से ज़्यादा बीत के, आज तक रिपोर्ट नहीं आई। अंदर खाने रिपोर्ट क्या आती है, इनको निर्दोष सिद्ध किया जाता है। और कल बबीता फोगाट ने जो बयान दिया है वो स्पष्ट कहा है। जब रिपोर्ट की मैंने जब चेक करना चाहा, मेरे से रिपोर्ट खोस ली, जिस बिंदु पे जो बात थी उस बिंदु को हटा दिया गया, और मैं इस जो रिपोर्ट से असंतुष्ट हूँ, और उसने अपना विरोध
उस कमेटी के अंदर जताया है और इससे साफ सिद्ध होता है बृजभूषण एक दोषी व्यक्ति है। मेरी केंद्र सरकार से अपील है, प्रधानमंत्री जी अपील है, देश की महिलाओं के लिए, देश की युवाओं के लिए, देश के खिलाड़ियों के लिए, हमारी बहन बेटी के लिए, ऐसे भ्रष्ट आदमी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको जेलों में डाला जाए और तुरंत प्रभाव से बृजभूषण शरण सिंह को अपने पद से उसको हटाना चाहिए, उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। ये संगठन थोड़ी है, बापू बेटे की दुकान है। 11 साल से बापू तो प्रधान, बेटा ऊपर दान है, अंधा बट्टे रेवड़ी घर घर के न दे है, या तो सरकार की पॉलिसी है। ये एक बाहुबली बृजभूषण जो कहता है अपने आप को बाहुबली है, और क्या कहता है, ये यूपी और हरियाणा की लड़ाई है, एक जाति बरादरी की लड़ाई है। खिलाड़ी कोई जाति का नहीं होता, कोई धर्म का नहीं होता। खिलाड़ी देश के लिए, देश की आन बान शान के लिए, देश की तिरंगा के लिए रात दिन मेहनत करके खेल ग्राउंड के अंदर मेहनत करके गोल्ड मेडल लाकर पूरे देश का नाम ऊंचा करते हैं, वो ये खिलाड़ी है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व के अंदर खेल नीतियाँ अच्छी बनाई, जो भी गोल्ड मेडल लेकर आता उनको डीएसपी बनाया जाता, 2-2 करोड़ रुपए गोल्ड मेडल मिलते थे। आज सरकार में क्या है, एक भी डीएसपी बनाया बता दो भाई, एक भी अच्छी नीति लेकर आए बता दो भाई, एक कोई स्टेप हरियाणा सरकार ने अच्छा किया हो। हाँ, एक काम तो ठीक किया, संदीप सिंह का आज तक इस्तीफा नहीं लिया। वो महिला कोच मुख्यमंत्री से बार बार मिल ली, गृह मंत्री से बार बार मिल ली, मीडिया के सामने आ ली, सब जगह जाई बेचारी, किसी प्रकार की इस राज के अंदर सुनाई नहीं है। जब तो मैं कहता हूँ क्राइम के अंदर हरियाणा अव्वल स्थान के ऊपर, पहले स्थान के ऊपर है। आज हरियाणा के अंदर ना बेटी सुरक्षित है, ना बहन सुरक्षित है, ना महिला सुरक्षित है, ना व्यापारी सुरक्षित है, ना उद्योगपति सुरक्षित है, ना आम जनता सुरक्षित है। कैसे सुरक्षित होगी, ये कुछ करते ही नहीं। जब अपराधियों को संरक्षक, मैं खुले तौर पर कहता हूँ, ये वो लोग हैं जो ऐसे बाहुबली को संरक्षक देकर पूरे विश्व के अंदर भारत देश का नाम खराब करने में लगे हुए हैं। आज पूरे विश्व देख रहा है, पूरे विश्व के अंदर जहाँ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी धरने पे बैठे हैं, गोल्ड मेडल धरने बैठे हैं, पूरे विश्व के अंदर भारत देश की किरकिरी हो रही है। सबसे बड़ी किरकिरी जो लंबी लंबी बातें फेंकता है देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार की हो रही है, खट्टर सरकार की हो रही है। तो मेरी केंद्र और प्रदेश सरकार से दोनों से अपील है, बृजभूषण को, संदीप सिंह, दोनों के खिलाफ कार्रवाई करके दोनों को जेलों में डालो, दोनों को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग है। जहां कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खिलाड़ियों के साथ खड़ी है। हर प्रकार का संघर्ष खिलाड़ियों के साथ मिलकर करेगी। अगर सरकार ने खिलाड़ियों के मान सम्मान के लिए उन बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर खिलाड़ियों के साथ लड़कर उनके खिलाफ पूरा आंदोलन हरियाणा के अंदर करेगी। जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जोरदार प्रदर्शन करेंगे। जब तक खिलाड़ियों को इंसाफ नहीं मिलता तब तक कांग्रेस पार्टी संघर्ष जारी रहेगा, इसमें कोई दो है। बिल्कुल रिपोर्ट गलत है। तो किस तरह से आप लोग देखिए, 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की तारीख, खिलाड़ी उसका इंतजार करते हैं। सरकार के लिए यह भी बड़ी शर्म की बात है, इंसाफ लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को, गोल्ड मेडल को सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले आता है। इससे बड़ी शर्म की बात देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए हो नहीं सकती। अगली रणनीति जैसे वो बनाएंगे, उनका आंदोलन जारी रहेगा। तो बिल्कुल साथ
दिल्ली के अंदर साथ देंगे। पूरे हरियाणा के, मैंने कहा, ब्लॉक स्तर के ऊपर, जिला स्तर के ऊपर, शहर स्तर पर जोरदार धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा भाई, चैन की नींद तो हम भी कौन सोवा, और खट्टर बाबा ने भी कौन सौंदा, और मोदी बाबा ने भी कौन सौंदा, इनकी खाट इलाका चोटा है।